हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो क्रिएटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी से आप सभी को पता होगा कि हम एक कोई वर्ड को सर्च करते हैं और फिर उसका मीनिंग देखते हैं, यानी कि एक की हमारे पास पहले से होती है और हम वैल्यू जानना चाहते हैं। तो कुछ वैसा ही लॉजिक हमारे पास पाइथन में भी होता है। यहाँ हमारे पास एक की और वैल्यू की पेयर होती है जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं। तो एक डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी कीज़ और वैल्यूज़ हो सकती हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई आपकी आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी है, जैसे कि आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड का नंबर होता है। तो जो की होगी वो होगा आधार कार्ड का नंबर, और जो वैल्यू होगी वो उसके अंदर की डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें। और ये जो कीज़ होती हैं ये यूनिक होती हैं। यूनिक का मतलब है कि आधार कार्ड का नंबर जैसे है वो एक इंसान को एक ही नंबर मिलता है, किसी और इंसान को कोई और नंबर मिलेगा। तो ये सारी यूनिक रहती हैं, और इन की के सामने कोई ना कोई एक वैल्यू होती है हमेशा ही। मतलब आधार कार्ड का नंबर जो होगा वो उस आधार कार्ड में फिर आपकी सारी डिटेल्स को बताता है कि आपका एड्रेस क्या है और नाम क्या है, एज कितनी है, वो सारी चीज़ें वो वैल्यू में आती हैं। और ये जो डिक्शनरीज हैं ये अनऑर्डर्ड होती हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक सीरीज़ में कि पहले किसी ए से नाम शुरू हुआ, फिर बी से, फिर सी से। इस तरीके से आप डिक्शनरी को एक्सेस नहीं कर पाते हैं हमेशा ही। वो रैंडमली जब जब भी हम पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं ना, तो वैल्यूज़ हमारे पास रैंडम रहती हैं कि पहले किसी और का नाम आ गया, फिर किसी दूसरे का। तो मतलब चीज़ें सफल रहती हैं, इसलिए अनऑर्डर्ड रहती हैं ये। और ये चेंजेबल होती हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, चेंजेबल का मतलब है कि आप किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, म्यूटेट करना चाहते हैं, कि आपका जो नाम है आप उसमें चेंज कराना चाहते हैं, तो वो नाम चेंज हो सकता है। तो डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती हैं। और ये डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज़। इसका मतलब है कि जो आपकी कीज़ हैं वो मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड का नंबर है वो यूनिक ही रहना चाहिए, जो कि हमने अभी देखा। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वो एक जैसा 4 लोगों को साइन नहीं हो जाना चाहिए। तो जो कीज़ हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो वैल्यूज स्टोर होती है ना वो एक जैसी हो सकती हैं। और अभी तक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर देखे थे, तो हमने देखा था जो स्ट्रिंग है वो कोटेशन के साथ शुरू होता है, और उसके बाद हमने लिस्ट देखी थी वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ थी। टप्पल्स देखे थे वो पैरेंथेसिस के साथ थे। वैसे ही जो डिक्शनरी है इसको डिफाइन किया जाता है करली ब्रेसिस के साथ। आप यहाँ देख रहे होंगे ये 2 करली ब्रेसिस हैं। करली ब्रेसिस के अंदर हम अपनी की और वैल्यू ऐड करते हैं। आपको ये सारा पता अभी कोड करते हुए लगेगा, तो ये थ्योरी है। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न रहा हो तो कोड जब हम करेंगे उसके बाद एक बार फिर से इस चीज़ को देखिएगा कि मैंने क्या क्या बताया था, फिर आपको और अच्छा क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम करेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस को, मतलब जो हमारा कोड है उसमें हम क्रिएट करेंगे डिक्शनरी को। हम देखेंगे कि कैसे एक डिक्शनरी को डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाता है। की जो हमारी डिक्शनरी होगी उसके अंदर की और वैल्यूज़ होंगी, तो वो तो ठीक है, लेकिन उनको एक्सेस कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऐड और अपडेट कैसे करेंगे किसी चीज़ को। ऐड और अपडेट करने का मतलब है, जैसे आपका अगर नाम गलत हो गया आपके आधार कार्ड में, या इस तरह की जैसे एज है वो गलत हो गई है, तो उसको अपडेट कैसे करोगे आप। और ऐड करने का मतलब है कि कोई चीज़ आपके एड्रेस में है ही नहीं पूरी, आप उसको भी ऐड करना चाहते हो, तो वो ऐड कैसे होता है डिक्शनरीज़ के अंदर। हालांकि हमारे पास जो यहाँ एग्जांपल होगा वो थोड़ा बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में होगा, ना कि आधार कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम जानेंगे कि रिमूव कैसे किया जाता है किसी आइटम को, कि की वैल्यू में हमारे पास जितनी भी पेयर्स हैं ना, मल्टीपल पेयर्स होंगी कीज़ की, वैल्यूज़ की, उनमें किसी को रिमूव करना हो तो कैसे किया जाता है। और लूपिंग भी देखेंगे हम कि एक एक करके सारी वैल्यूज़ को, सारी कीज़ को और वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट कराया जाता है, ये हम देखेंगे लास्ट में। फिर हम कुछ मेथड्स देखेंगे डिक्शनरी के, जो कि आपको याद होगा कि हमने लिस्ट में कुछ मेथड देखे थे कि कैसे अपडेट करते हैं, मतलब अपेंड कैसे करते हैं हम लिस्ट को, या कोई एलिमेंट को अपडेट कैसे करते हैं, वो हमने लिस्ट में देखा था। वैसे हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड देखे थे कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको अपर कीवर्ड्स में कैसे ले जाना है, अपर वर्ड्स में या लोअर लेटर्स में कैसे ले आना है उनको, वो हमने स्ट्रिंग में देखे थे वैसे मेथड। तो उसी तरीके से डिक्शनरी के भी कुछ मेथड हैं
इसमें गेट आता है, कीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं और आइटम है। तो इसको हम सारा करके देखते हैं अभी। तो हम अपना कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम कोड में क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। उसी तरीके से हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देंगे, लेकिन मैं पहले एक कमेंट कर देता हूँ ना। ठीक है, हम एक ना डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। और डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद मतलब ये जो है कमेंट था, अब एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम जीन इन्फो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में करने वाले हैं, तो वेरिएबल में अब हम एक वैल्यू असाइन करेंगे जो कि कर्ली ब्रेसिस में होगी। अब कर्ली ब्रेसिस में हम इसको जब टाइप करेंगे तो हम एक की देंगे पहले, जैसे कि जीन नेम। तो ये हमारी की है। और वैल्यू को बताने के लिए हम इसमें कॉलन का साइन लगाएंगे और अब हम वैल्यू का नाम मतलब जो वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इसमें ABC कुछ भी रैंडम। तो ये हमारी पहली की है और ये इसकी पहली वैल्यू है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही की वैल्यू पेयर नहीं रखनी, हमें इसमें मल्टीपल रखनी है। हम इसमें कॉमा लगा के एक अगली की वैल्यू पेयर डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें लिखेंगे कोई ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं कि जिस जीन का हम बात कर रहे हैं वो है किस ऑर्गेनिज्म से, किस ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है। तो ऑर्गेनिज्म की डिटेल डाल देते हैं। ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इसमें जैसे हमें कुछ और भी डिटेल अगर ऐड करनी है, तो जो ये जीन है इसकी सीक्वेंस लेंथ कितनी होगी, सीक्वेंस लेंथ। तो ये एक और की आ गई हमारे पास। अब इसकी हम वैल्यू दे देंगे। सीक्वेंस लेंथ मान लीजिए हमारे पास 20121, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम एग्जाम्पल तो कर रहे हैं अभी। फिर हम जानना चाहते हैं कि इसका जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है। ये जीन जो है कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर 17 पे ये प्रेजेंट हो सकता है। फिर एक और की वैल्यू पेयर लगा लेते हैं हम, जैसे कि जीन की आईडी क्या है। जीन का जो है नाम तो मैंने देख लिया, लेकिन आइडेंटिटी भी कुछ मिलती है जिसको सर्च करते ही आप पूरे डेटाबेस में से मतलब उस जीन को निकाल सकते हो। तो मान लीजिए आइडेंटिटी का नंबर है जो भी मैंने दे दिया यहाँ पे रैंडमली। फिर एक और पेयर बना लेते हैं हम कि इस जीन का फंक्शन क्या है। ओके, इसको हमें कोटेशन में ही लिखना होता है। तो ये एक और की बन गई और इसका अब फंक्शन हम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ये DNA रिपेयर में काम करता है। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी बन चुकी है। तो एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने और उसके अंदर अपनी डिक्शनरी शुरू कर दी। अब डिक्शनरी के अंदर होती है की और वैल्यूज़ पेयर में। तो ये की है, ये वैल्यू है। फिर कॉमा करके हम एक और की दे सकते हैं, एक और वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने एक वीडियो में देखा था, जब हमें मल्टीपल लाइन का कोड लिखना होता है ना, तो हम यहाँ पे बैकस्लैश लगाते हैं। यहाँ भी बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस जुपिटर नोटबुक में ये बैकस्लैश नहीं भी लगाता हूँ तब भी ये रन होगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस रहती है अगर आप इसको लगा लें, क्योंकि हमेशा जुपिटर नोटबुक में ही रन नहीं करना होता है हमें कोड को। कई बार हमें सिंपल टेक्स्ट एडिटर में इसको सेव करके टर्मिनल पे यूज़ करना होता है। तो उस केस में एरर आ सकता है हमारे पास। तो क्योंकि मैंने अभी पूरा जो पैटर्न है उसको फॉलो कर लिया, तो अब हमारे इस कोड में कभी भी एरर नहीं आएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको रन करेंगे। और जुपिटर में मैं भले ही बैकस्लैश को लगाता या नहीं लगाता इस एनवायरनमेंट में, तब भी ये सही चल पड़ता, पर ऐसा हमें करना नहीं है। तो अब मैं जैसे प्रिंट करना चाहता हूँ अपने जीन की इन्फॉर्मेशन को, जो कि ये सारी डिटेल है, तो मैं अपना वेरिएबल का नाम दूंगा जीन इन्फो। मैंने टाइप कर दिया है। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया तो हमारी डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट हो चुकी है, जिसमें की और वैल्यू है। तो इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग दे देता हूँ और इस जीन इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी, ये मैंने इसको नाम दे दिया है। मैं इसको रन करता हूँ तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो डिक्शनरी है ये जीन की इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर रही है, ये वाली डिक्शनरी। तो अब हम एक काम करते हैं कि हमें किसी वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है। ये की है, ये इसकी वैल्यू है। हमें पूरी की पूरी डिक्शनरी थोड़ी चाहिए हमेशा, हमें तो पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो उस वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे।
तो आइए एक ना हम कमेंट देते हैं पहले, एक्सेसिंग वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। तो ये मैंने कमेंट कर दिया ताकि आपको पता लगता रहे कि हम नीचे वाले कोड में क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, अपने वेरिएबल का नाम देंगे। ये हमारा वो वेरिएबल है जिसके अंदर डिक्शनरी है हमारी पूरी पूरी। अब हमें जिस वैल्यू को एक्सेस करना होगा उसकी की देनी पड़ेगी हमें। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी में हमारे जीन का नाम क्या है, वही तो हमारी वैल्यू है। तो इसको जानने के लिए हमें अपनी की देनी पड़ेगी, हमें की पास करनी पड़ेगी। जीन नेम ये हमारी की है। तो ये जो हमने अभी छोटा सा कोड लिखा, हमने वेरिएबल दिया और जैसे हम पहले इंडेक्सिंग किया करते थे उसी तरीके से हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है इसमें और अपने की का नाम देना है, जो भी की है हमारे पास। उसको प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन लिख देंगे प्रिंट, और जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास जीन का नाम आ गया है। इसी तरीके से अगर हमें ये जानना है कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, फिर से वेरिएबल का नाम दूंगा एक जीन नेम, और इसके अंदर अगर हमें ऑर्गेनिज्म का नाम जानना है तो हमें पता, मतलब हमारी की क्या है ये पता होना चाहिए। तो मैं इसमें अब की डाल रहा हूँ अपनी ऑर्गेनिज्म। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा दूंगा रन। तो जैसे मैंने ऑर्गेनिज्म डाला तो मुझे पता लग गया कि मेरे डिक्शनरी में जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। इसमें आ गया होमोसेपियंस। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये कोड जुपिटर नोटबुक में लिख रहे हैं इस कोड को। तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इस प्रिंट को नहीं भी लिखता हूँ ना यहाँ पे और प्रिंट करा देता हूँ डायरेक्टली, तब भी हमारे पास होमोसेपियंस प्रिंट हो चुका है बिना प्रिंट के। जबकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, किसी और एनवायरनमेंट में रन करते ही ये गड़बड़ हो सकता है, फिर ये प्रिंट नहीं करेगा। तो इसलिए अच्छा है कि प्रिंट हमेशा यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने सीख लिया अभी कि एक्सेस कैसे करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, है ना। तो अब हम देखते हैं कि एक नई वैल्यू को, मतलब की वैल्यू पेयर को कैसे ऐड करते हैं। एडिंग अ न्यू, तो ये मैंने एक और कमेंट कर दिया ताकि आपको पता रहे। अब हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम देंगे जिसमें डिक्शनरी है। तो हमारे पास जीन इन्फो नाम का एक वेरिएबल है। अब हमें जैसे कि कोई नई वैल्यू डाल देनी है इसमें। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा इस प्रोटीन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोटीन, ये मेरी की हो जाएगी। मैं चाहता हूँ इस की को भी ऐड करना, तो मैं इस की में असाइन कर रहा हूँ वैल्यू को। वैल्यू को असाइन करने के लिए अब मुझे सिर्फ टाइप करना है कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है। तो अभी कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मतलब कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें, ब्रेस्ट कैंसर टाइप 1 प्रोटीन, कुछ ऐसे लिख देता हूँ ना, टाइप 1 प्रोटीन। तो ये जो अभी हमने सारा सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसमें क्या हुआ, ये हमारा वेरिएबल है कि हमने नई दे दी इसको, और ये जो वैल्यू है ये भी एक नई वैल्यू है, ये सारी जो स्ट्रिंग के अंदर है। तो मैंने डिफाइन कर दिया एक और की और एक और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है अभी ऐड हो चुका है। इसको देखने के लिए ना हमें प्रिंट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पूरी डिक्शनरी को ये भी प्रिंट करा लेते हैं अपनी को, जीन इन्फो, लेकिन हमें इसको लिखना है प्रिंट के साथ, प्रिंट जीन इन्फो। तो ये देखिए ये हमारे सारी जीन की इन्फॉर्मेशन थी, और एंड में हमारे पास एक और चीज़ ऐड हो चुकी है, एक और की और पेयर आ चुकी है, की भी आ चुकी है और पेयर भी आ चुकी है। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर को ऐड किया जाता है। अब इसको भी थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हमने अभी करा हुआ है ना काम, मतलब हमने एक तरीके से इसको अपडेट किया हुआ है, अपडेटेड डिक्शनरी रन किया मैंने इसको। तो हमें पता लग रहा है कि ये अपडेटेड डिक्शनरी है हमारे सामने, जिसमें कि कोई ना कोई वैल्यू अपडेट हुई है, और वो वैल्यू हमें पता है जो हमने अपडेट करी है वही वैल्यू अपडेट हुई है एंड में। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई, मतलब अपडेट तो हमने कर लिया इसको, लेकिन अभी हम अपडेट करेंगे इसमें कि
अच्छा, हमने अभी क्या किया, एडिंग किया है इसमें चीज़ों को, ठीक है। तो ये अपडेट हो गई, ऐड होने के बाद एक नई वैल्यू जब ऐड हो गई है हमारे पास, तो ये अपडेट हो गई। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जैसे कि सीक्वेंस लेंथ ले लेते हैं। सीक्वेंस की लेंथ जो है हमारे पास 20120 है, लेकिन हमें पता लगा सीक्वेंसिंग होने के बाद, फिर से एक बार सीक्वेंसिंग करी गई तो हमें पता लगा कि इसकी वैल्यू कुछ और है। तो अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसे चेंज कैसे करना है, मतलब इस एलिमेंट को कैसे अपडेट करें। की वैल्यू पेयर अपडेटिंग। तो अपडेट करने के लिए ये बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने लिस्ट के केस में किया था, बस वैसे ही ये सारा। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल देना है हमें, और जो हमारी की है एग्जिस्टिंग की, वो है हमारी सीक्वेंस लेंथ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके या नॉर्मली टाइप भी कर सकता हूँ, पेस्ट कर दिया, और फिर मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर दूंगा नई वाली। जैसे कि मुझे पता लगा है कि ये 20 नहीं, ये 40 है, तो मैं इसको लिख दूंगा 40, यानी कि 20 और एमिनो एसिड इसमें मिले हैं हमें। तो अब ऐसा करने से ये अपडेट हो गई। अब ऐसा करने से बस इसको रन करना होगा मुझे, और अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा देता हूँ मैं इसको, प्रिंट जीन इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए, ये हमारे पास अब अपडेट हो चुकी है वैल्यू सीक्वेंस के लेंथ की। पहले क्या थी लेंथ, पहले हमारे पास ये वाली लेंथ थी, इनिशियल में भी हमारे पास यही लेंथ थी, ये देखिए। लेकिन अब ये वैल्यू जो है चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको अपडेट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग की को। एग्जिस्टिंग की है हमारी सीक्वेंस लेंथ, इसको कैसे अपडेट किया जाता है, इसकी वैल्यू को कैसे अपडेट किया जाता है, वो हमने देख लिया कि अपडेट कैसे करना है। तो इसके बाद हम करेंगे रिमूव करना, कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे रिमूव किया जाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम लिखा हुआ है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिक्शनरी सारी की सारी रहे, लेकिन इसमें ये वाला एलिमेंट ही डिलीट हो जाए, इसका ये वाली की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हमें लिखना है डेल। डेल एक फंक्शन है, इसको भी आप वेरिएबल नहीं दे सकते हो कभी कि डेल इज इक्वल टू समथिंग, नहीं, डेल एक फंक्शन है क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन है। अब हम लिखेंगे इसमें अपने वेरिएबल का नाम जिन इन्फो, और उसके अंदर हम लिख देंगे जो हमें डिलीट कराना है। तो हमारा क्रोमोसोम, हमें क्रोमोसोम और इसकी जो सामने वैल्यू थी वो हमें डिलीट करानी है। तो ये बस इतना ही लिखने से ये डिलीट हो जाएगा। अब प्रिंट करा के देखते हैं हम कि ये प्रिंट मतलब डिलीट होता है कि नहीं। जीन, अरे भैया, जीन इन्फो प्रिंट, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ, लेकिन क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। अब पहले हमने देखा था क्रोमोसोम है हमारे पास, सीक्वेंस लेंथ के बाद क्रोमोसोम है। अभी हमारे पास सीक्वेंस लेंथ के बाद जीन की आईडी आ रही है, ना कि क्रोमोसोम लेंथ। तो ये होता है डिलीट करना किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को, रिमूविंग। की वैल्यू पेयर। तो हमने रिमूव करना भी सीख लिया कि कैसे ये सब होता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, जो हम बोल रहे थे ना कि इसके मेथड्स क्या हैं, इन मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं अब। तो गेट मेथड का यूज़ कर लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट करा देते हैं एक वैल्यू को, जो हमारी डिक्शनरी है उसका नाम हमें देना पड़े, मतलब जो वेरिएबल है उसका नाम हम दे देंगे। जैसे ही हम अपने वेरिएबल का नाम इसको देते हैं, हमें डॉट गेट लगाना है। हमने पहले भी देखा है कि डॉट के साथ हमें उस मेथड, उस फंक्शन का नाम देना पड़ता है। मैं डॉट गेट करूँगा इसको, और इसके अंदर मैं अपनी की को दूंगा, जैसे कि हमने शुरू में दिया था जीन आईडी, जीन अंडरस्कोर आईडी। मैं इसको रन करता हूँ, तो ये जीन आईडी हमारे पास आ चुकी है। ये थी हमारी जीन आईडी, और ये आ चुकी है। तो पहले का जो हमारा मेथड था उसमें हम गेट नहीं कर रहे थे यूज़, उसमें हम यहाँ पे इंडेक्सिंग शुरू कर दे रहे थे इस तरीके से, और अंदर नाम दे रहे थे एक की का, और फिर वो आ रही थी। लेकिन ये जो गेट मेथड है ये भी इसी काम को करता है। तो हमने देख लिया गेट मेथड के बारे में। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं। जब वो हमने कहा था कि हम लूपिंग भी करेंगे ना इसमें, थ्रू अ डिक्शनरी। तो लूपिंग करने के लिए हमें फॉर लूप लगानी पड़ती है। फॉर लूप मैंने अभी आपको बताई नहीं है, आने वाली वीडियोस में ये होगी कि
ये एक वेरिएबल है की और वैल्यू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा। तो जीन इन्फो हमारे डिक्शनरी का नाम है। हम लिखेंगे डॉट आइटम्स। हम एक्चुअली जो कर रहे हैं ना अभी, हमें डॉट आइटम जो ये भी एक फंक्शन है, तो जीन इन्फो डॉट आइटम नाम का एक फंक्शन है, इसको हम रन करेंगे। चलो इसी को मैं पहले रन करा के बताता हूँ आपको। कॉपी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हो गया कमेंट। इसको प्रिंट करके प्रिंट कर देता हूँ। तो ये प्रिंट हो चुका है, हमारी पूरी वही डिक्शनरी आ गई है। जैसे मैंने डॉट इन्फो लगाया तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है डिक्शनरी के बारे में। ये वैसे ही है जैसे कि सिंपल डिक्शनरी हम प्रिंट कराते हैं, वही वाला फंक्शन है। लेकिन इसी फंक्शन की वजह से हम इसको इटरेट करा सकते हैं। इटरेट का मतलब हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है और थोड़ा विजुअलाइजेशन में थोड़ा अच्छा हो, इस तरीके से ना आ जाए। ये तो सब कुछ एक जैसा ही हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। हम प्रिंट में लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या प्रिंट कराना है। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे की कॉमा वैल्यू। तो ये दो वेरिएबल आ चुके हैं हमारे पास। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लॉजिक में मत जाइए। मैं डॉट आइटम के बारे में बता रहा हूँ आपको सिर्फ। डॉट आइटम इसे भी कंटेन करता है और फॉर लूप से हम इसको एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक की आ गई, ये भी की है, ये भी की है। पहले की आई, फिर वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर अगली की आई, फिर अगली वैल्यू प्रिंट हो गई हमारे पास, फिर नेक्स्ट की आ गई और फिर उसकी वैल्यू आ गई। तो एक एक करके सारी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हुई हैं। जब हमें एक एक करके सारी चीज़ों को प्रिंट कराना होता है तो हमें लूपिंग करानी पड़ती है। लूपिंग फॉर लूप से होती है या वाइल लूप से होती है, इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। बस अभी हमें देखना था कि ये डॉट आइटम नाम का फंक्शन क्या काम करता है। तो हमने ये भी देख लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे डेटा में जितनी भी कीज़ हैं उन सभी को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ जीन नेम आ जाए, ऑर्गेनिज्म आ जाए, सीक्वेंस आ जाए। वैल्यूज़ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ कीज़ चाहिए, इस तरफ की सारी डिटेल्स चाहिए हमें। ये कराने के लिए मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अपने वेरिएबल का नाम जीन इन्फो डॉट कीज़। प्रिंट करा देते हैं इसको, प्रिंट। तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास जो प्रिंट हुआ है वो सारा सिर्फ कीज़ का नाम है। ये सारे कीज़ हैं हमारी। इसी तरीके से अगर हमें वैल्यूज़ करानी है तो सेम सिंटैक्स है हमारा। प्रिंट लिखेंगे हम और वेरिएबल का नाम डॉट वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट में इसको फिर प्रिंट करा देंगे। तो अब हमारे पास कीज़ नहीं हुई है, इस बार हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ आई हैं। पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, तीसरी है। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ हमारे पास एक साथ प्रिंट हो चुकी हैं। और ये सारा जो सिंटैक्स है ये आपको याद करना पड़ेगा कि डिक्शनरी जो है क्या क्या करती है। हमने देखा कि कलेक्शन होती है की और वैल्यू पेयर की। फिर हमने देखा ये जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। अगर मैं यहाँ पे ना एक और जीन आईडी बना दूंगा नीचे और फिर इसको लिखूंगा तब ये एरर दे देगा, तब ये काम नहीं करेगा। आप भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए खुद से, देखिए क्या रिज़ल्ट आते हैं आपके पास। तो ये कीज़ यूनिक रहनी चाहिए, अनऑर्डर्ड है, चेंजेबल है। चेंज करके भी हमने देख लिया और डुप्लीकेशन को भी अलाउ करते हैं। ब्रेसेस के साथ इनको डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये सारा सिंटेक्स याद रखिएगा, क्योंकि जब कोड लिखना होता है तो पहले हमें ये सिंटेक्स याद होना चाहिए कि डिक्शनरी में क्या क्या फंक्शन है, कैसे एक्सेस किया जाता है, किसी की वैल्यू को कैसे अपडेट किया जाता है। ये चीज़ें आएंगी तभी कोड जो है वो एक अच्छा कोड बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।